बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है बनी इसराइल की, एक कौम जिसे अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा। जब प्यास लगी, पत्थर से पानी निकला। जब भूख लगी, आसमान से मन्न व सलवा उतरा। लेकिन फिर भी उन्होंने नाफरमानी की, बेअदबी की और नेमतों की कद्र न की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कौम की कम हिम्मती और तुच्छ इच्छाएं उन्हें जिल्लत और नादारी की तरफ ले गईं। और सबसे अहम, इससे हमें क्या सीख मिलती है आज के दौर में। चलिए कुरान की इस गहराई में उतरते हैं और उस सबक को समझते हैं जो हर दौर के इंसान के लिए है। पहला पारा, सूरह बकरह 7वां रुकू। तर्जुमा। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया, इस पत्थर पर अपनी लाठी मारो, फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर समूह ने अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो खुदा का दिया, और जमीन में फसाद उठाते न फिरो। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हमसे तो एक खाने पर कभी सब्र न होगा, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि जमीन की उगाई हुई चीजें हमारे लिए निकाले, कुछ साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज। फरमाया, क्या मामूली चीज को बेहतर के बदले मांगते हो? अच्छा, मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहां तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा, और उन पर मुकर्रर कर दी गई ख्वारी यानी जिल्लत और नादारी या दरिद्रता, और खुदा के गज़ब में लौटे। ये बदला था उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते और नबियों को नाहक शहीदरते। ये बदला उनकी नाफरमानियों और हद से बढ़ने का। सूरह बकरह 7वां रुकू। तफसीर। जब बनी इसराइल ने सफर में पानी न पाया तो प्यास की तेजी की शिकायत की। हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपनी लाठी पत्थर पर मारे। आपके पास एक चौकोर पत्थर था। जब पानी की जरूरत होती, आप उस पर अपनी लाठी मारते, उससे 12 चश्मे जारी हो जाते और सब प्यास बुझाते। यह बड़ा मोजिजा यानी चमत्कार है। लेकिन नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी करमाकर एक बड़ी जमात की प्यास और दूसरी जरूरतों को पूरा फरमाना इससे बहुत बड़ा और उत्तम मोजिजा है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के किसी अंग से पानी की धार फूट निकलना पत्थर के मुकाबले में ज्यादा आश्चर्य की बात है। यानी आसमानी खाना मन्न व सलवा खाओ और पत्थर के चश्मों का पानी पियो जो तुम्हें अल्लाह की कृपा से बिना मेहनत उपलब्ध है। नेमतों के जिक्र के बाद बनी इसराइल की अयोग्यता, कम हिम्मती और नाफरमानी की कुछ घटनाएं बयान की जाती हैं। बनी इसराइल की यह अदा भी बहुत बेअदबी की थी कि बड़े दर्जे वाले एक नबी को नाम लेकर पुकारा, या नबी या रसूलल्लाह या और आदर का शब्द न कहा। जब नबियों का खाली नाम लेना बेअदबी है तो उनको मामूली आदमी और एलची कहना किस तरह गुस्ताखी न होगा। नबियों के जिक्र में जरा सी भी बेअदबी नाजायज है। एक खाने से एक किस्म का खाना मुराद है। जब वो इस पर भी न माने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हुक्म हुआ, इहबितू, उतरो। मिस्र अरबी में शहर को भी कहते हैं। कोई शहर हो और खास शहर यानी मिस्र मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है। यहाँ दोनों में से एक मुराद हो सकता है। कुछ का ख्याल है कि यहाँ खास शहर मुराद नहीं हो सकता, मगर यह ख्याल सही नहीं है। यानी साग, ककड़ी वगैरह। हालांकि इन चीजों की तलब गुनाह न थी, लेकिन मन्न व सलवा जैसी बेमेहनत की नेमत छोड़कर उनकी तरफ खींचना तुच्छ विचार है। हमेशा उन लोगों की तबीयत तुच्छ चीजों और बातों की तरफ खींची रही, और हजरत हारून और हजरत मूसा वगैरह बुजुर्गी वाले बुलंद हिम्मत नबियों के बाद बनी इसराइल की बदनसीबी और कम हिम्मती पूरी तरह जाहिर हुई। और जालूत के तसल्लुत, अधिपत्य और बस्ते नस्सर की घटना के बाद तो वो बहुत ही जलील व ख्वार हो गए। इसका बयान दुरेवत अलैहिमुज जिल्लतु और उन पर मुरकर कर दी गई ख्वारी और नादारी सूरह आले इमरान आयत 112 में है।
یہود کی ذلت تو یہ کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی لالچ کی وجہ سے محتاج ہی رہتے ہیں۔ نبیوں اور نیک لوگوں کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس پرکوپ کا کارن صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی اچھا کیا اسی طرح اور قطائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے ہوئی، بلکہ نبوت کے عہد سے دور ہونے اور لمبا سمے گزرنے سے ان کی क्षमताएं باطل ہوئی اور نہایت برے کرم اور بڑے پاپ ان سے ہوئے۔ یہ ان کی ذلت اور خواری کے کارن بنے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔